दोस्तों, इंडिया अपने खाने की वैरायटी की वजह से पूरे दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में क्या आप जानते हैं, इंडिया के फूड और खाने की ऐसी डिशेस भी हैं जो कि फॉरेन कंट्री में बैन है। जैसे सबकी फेवरेट पानी पूरी नेपाल में बैन है, तो वहीं दूसरी तरफ चाय को पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। और तो और एक जगह ऐसी भी है जहां समोसा बैन है। अब ये सब इंडियन चीजें इन देशों में क्यों बैन है, तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको पानी पूरी पसंद ना हो, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पानी पूरी पूरी तरह से बैन है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में पानी पूरी बेचना बैन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, नेपाल में पानी पूरी के अंदर कोलेरा बैक्टीरिया पाया गया था, जिसकी वजह से 12 लोग बीमार हो गए थे। वैसे नेपाल में पानी पूरी को सिर्फ 12 लोगों की वजह से बैन नहीं किया गया है। असल में नेपाल में कोलेरा एपिडेमिक आज से नहीं बल्कि 1823 से चलता आ रहा है, जो कुछ सालों के अंतराल पर बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाता है। जैसे 1823 के बाद 1831 में इसकी दूसरी लहर आई थी, फिर 1853, 1856, 1862 और 1887। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2009 में इस कोलेरा एपिडेमिक से नेपाल में 30,000 से भी ज्यादा लोग ग्रस्त हो गए थे और इनमें से लगभग 500 लोगों की मौत हो गई थी। इसी आंकड़े को देखते हुए नेपाल की सरकार ने किसी भी तरह के अनसेंटिटी को रोकने के लिए गोलगप्पे बैन कर दिए। लेकिन आपको बता दें, इस तरह का कोई भी केस इंडिया या फिर बाकी किसी देश में नहीं देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि नेपाल में पानी दूषित है, जिसकी वजह से सिर्फ वहीं पर कोलेरा एपिडेमिक को देखा गया है। नंबर 2, हल्दीराम इंडिया का जाना माना ब्रांड है। आपको इंडिया में हर जगह हल्दीराम की फ्रेंचाइज मिल ही जाएगी। ऐसे में क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि हल्दीराम यूएसए में बैन है? आपको यह सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन ये सच है। असल में हल्दीराम को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के मुताबिक हल्दीराम के ज्यादातर स्नैक्स पॉइजनस और मिलावटी होते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्टेटमेंट साल 2015 में 5 महीनों की रिसर्च के बाद दी थी। FDA के मुताबिक हल्दीराम का खाना बहुत ही बेकार और अनहेल्दी होता है। FDA ने रिसर्च में पाया कि इंडिया से इम्पोर्ट होने वाले हल्दीराम के स्नैक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स इंक्लूड किए जाते हैं। और जब FDA ने हल्दीराम के वाइस प्रेसिडेंट से इस बारे में सवाल किए, तो उनका कहना था कि हर देश के सेफ्टी स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, इसलिए वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साल 2015 से आज तक अमेरिका में हल्दीराम के स्नैक्स बैन है। खैर ये तो बात थी अमेरिका की, लेकिन इंडिया में तो आज भी लोग हल्दीराम के फूड एंड स्नैक्स को मजे से खाते हैं। नंबर 3, भांग। इंडिया में भांग का रिश्ता त्योहारों, लोगों की खुशियों और हर तरह के फंक्शन से जुड़ा हुआ है। पर जो भी हो, आखिर भांग होता तो एक प्रकार का नशा ही है। इसीलिए क्या आप जानते हैं, भांग एक नहीं बल्कि बहुत सी कंट्री में बैन है, जिसमें पाकिस्तान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस, जापान, नेपाल, रशिया और यूएसए भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कंट्री में बैन होने के बाद भी इंडिया में इसे बैन क्यों नहीं किया गया? असल में दोस्तों, इसकी 2 वजह है। पहली, इंडिया में भांग का रिश्ता कहीं न कहीं रिलीजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए लोग अक्सर इसे प्रसाद मानकर पी लेते हैं। दूसरी, NDPS एक्ट 1985 के मुताबिक भांग के फूल और पत्ते को खाना या पीना इलीगल है और इंडिया में पी जाने वाली भांग में फूल और पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी कंट्री में भांग को इसके दुष्प्रभाव के लिए बैन किया गया है। असल में भांग के कंजप्शन से ब्रेन डैमेज, लंग इन्फेक्शन, एज्मा और मेंटल हेल्थ तक बिगड़ने लगती है। इसके अलावा कुछ कंट्री में नशीली चीजों को रिलीजियसली गलत माना जाता है, जैसे पाकिस्तान और इजराइल, और इन्हीं सब रीजन की वजह से भांग फॉरेन में बैन है। नंबर 4, समोसा। कोई पार्टी हो या फिर सुबह शाम की चाय, उसके साथ तो समोसा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये टेस्टी समोसा एक देश में बैन और इलीगल है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, सोमालिया देश में समोसा खाना या बेचना दोनों ही बैन है, और समोसे को बैन करने की वजह को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों, सोमालिया के मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी को लगता है समोसा वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देता है। इसके अलावा सोमालिया के लोगों का ये भी मानना है कि समोसे की शेप असल में वेस्ट के रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इल्यूमिनाती की तरह, जिससे उनकी कंट्री के रिलीजन का अपमान होता है। इसीलिए सोमालिया देश में समोसा खाना और बेचना दोनों ही बैन है, और अगर कोई समोसा बेचते हुए या फिर खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी फाइन देना पड़ता है और उसे जेल भी जाना
खाना पड़ता है। नंबर 5, बादाम। बादाम मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है। इंडिया के ज्यादातर घरों में बादाम तो होता ही है। अब ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि ये ड्राई फ्रूट किसी देश में बैन भी हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में कच्चा बादाम बैन है और ये बैन हाल ही में नहीं लगाया गया है, बल्कि ये बैन 1 सितंबर 2007 से लगा हुआ है। असल में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA द्वारा 2004 में की गई एक रिसर्च से पता चला कि कच्चे बादाम के अंदर सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, जिससे बुखार, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, सेप्सिस और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती है। जब इस बारे में बादाम की खेती करने वाले फार्मर को पता चला तो उन्हें लगा कि कहीं ये बात सुनकर लोग बादाम खाना ही बंद न कर दे। इसीलिए बादाम के फार्मर ने ये खबर लोगों तक फैलने से पहले ही सरकार से कच्चे बादाम को बैन करने की अपील करी और सिर्फ रोस्टेड बादाम के सेल को रेगुलेट करने की अपील करी। अब आप सोच रहे होंगे कि कच्चे और रोस्टेड बादाम में क्या ही फर्क है, दोनों आखिर बादाम ही तो होते हैं। असल में दोस्तों, जब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा हीट किया जाता है तो उसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं। जैसे लोग पानी को प्योर करने के लिए उसे उबाल कर पीते हैं, लेकिन कच्चे बादाम बैन करने से और रोस्टेड बादाम को रेगुलेट करने से और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि दोस्तों, बादाम को रोस्ट करने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस है, जो एक बहुत ही जहरीली गैस मानी जाती है। प्रोपिलीन गैस को कनाडा और यूरोपियन यूनियन में बैन किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रोस्टेड बादाम से भी लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। नंबर 6, टी यानी चाय। चाय के शौकीन लोगों को चाय के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल लगता है, लेकिन जरा सोचो, अगर लोगों से चाय पीने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो फिर उनका क्या हाल होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हम सबके फेवरेट चाय को बैन कर दिया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। असल में पाकिस्तान के प्लानिंग और डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने साल 2022 में पाकिस्तान के लोगों से चाय का कंजप्शन कम करने को कहा। एहसान इकबाल ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूँ कि चाय की 1-2 प्याली कम कर दे। अब ऐसा एहसान इकबाल ने इसलिए कहा था क्योंकि पाकिस्तान में चाय की खेती नहीं की जाती है और इसीलिए पाकिस्तान चाय को इम्पोर्ट करता है। और साल 2021 से 22 के बीच पाकिस्तान ने लगभग 8,338 करोड़ की चाय इम्पोर्ट कर ली थी। इसके अलावा पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन से तो सभी वाकिफ हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान एक इंसान की बेसिक जरूरतें होती है, वैसे ही एशियन कंट्री में भी चाय एक बेसिक जरूरत है, जिसके बिना अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत तक नहीं कर सकते। अब ऐसे में अगर उनसे वही हक छीन लिया जाएगा तो फिर लोगों का बुरा हाल तो होगा ही। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने चाय बंद करने की जगह अपने देश के एग्रीकल्चर, ग्रोथ और इकोनॉमी पर ध्यान दिया होता तो आज उन्हें चाय बैन नहीं करनी पड़ती। वैसे क्या आपको भी हमारी तरह चाय पीना पसंद है? नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।